दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 20 फीट बाय 30 फीट स्क्वायर फीट मकान की छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उसकी जाल बांधने में कितना क्विंटल सरिया लगेगा और दोस्तों वो सरिया आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का पड़ेगा। तो दोस्तों निश्चिंत हो जाइए, ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जितने भी सरिये का कैलकुलेशन अपने इस 30 फीट बाय 20 फीट के लिए 20 फीट बाय 30 फीट के लिए करने वाला हूँ, लगभग इतना ही सरिया दोस्तों लगेगा। दोस्तों सरिया कितना लगेगा वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा ऐसा ही, लेकिन दोस्तों और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जानकारी कम होती है, जानकारी न होने के चलते दोस्तों हमारा काम बिगड़ जाता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम अपना छत का जाल कौन से सरिये से यानी कितने सरिये से छत का जाल बंधवाने वाले हैं। यानी कि दोस्तों जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं, कुछ दोस्तों हम 10 सरिये से अपना छत का जाल बंधवा सकते हैं, हम छत का जाल अपना 12 सरिये से बंधवा सकते हैं और दोस्तों हम बंधवा सकते हैं 8 सरिये से भी। दोस्तों हमें अपने छत में 10 का लगाना है, 12 का लगाना है या फिर 8 का लगाना है। दोस्तों ये हमारे मन मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलता है। ये चलता है कि हमारा ये 20 फीट बाय 30 फीट का जो मकान हमने बनाया है उसके गाले कितने बड़े हैं, उन गालों का आकार क्या है, साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम अपने मकान में 10 का सरिया लगा सकते हैं, 12 का लगा सकते हैं और 8 का लगा कर भी दोस्तों हमारे कुछ पैसे हम बचा सकते हैं। दोस्तों फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताऊंगा कि 10 का और 12 का, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर सरिया यही लगाया जाता है तो इसके संबंधित में बात करूंगा। और अगर हम 10 से 12 में जाते हैं तो कितने रुपए का फ़र्क आएगा वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि कुछ पैसे ज़्यादा लगे तो दोस्तों अपने मकान को, अपने छत को मजबूत बनाते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो दोस्तों 10 से अगर आप 12 में जाते हैं तो कितने रुपए का फ़र्क आएगा। और अगर अपना इतना बजट नहीं है कि आप 10 से 12 में जाएं तो भी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप कम खर्च में भी अपने छत को मजबूत बना पाएंगे। और दोस्तों अपने मकान के अकॉर्डिंग उसमें कौन सा सरिया लगेगा, 10 का, 12 का या फिर 8 का, तो इसके विषय में मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें आप जान पाएंगे कि आपके मकान के अकॉर्डिंग आप उसमें कौन सा सरिया लगा सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों जब भी हम मकान बनाते हैं तो कुछ सरिये पुराने हमारे पड़े रहते हैं, स्वाभाविक बात है दोस्तों, सब हमारा सरिया बच जाता है। तो ऐसा हम चाहेंगे कि हमारा पुराना सरिया भी लग जाए और हमारा शेष सरिया कितना लाना है उतना ही लाएं, जिससे कि दोस्तों हमारा फोकट का वधु खर्चा ना हो। दोस्तों सरिया बांधने का जो आता है पतला तार, सरिया बांधने का जो आता है जिसको हम बाइंडिंग वायर बोलते हैं, तो वो कितना लगेगा वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सर्वप्रथम आपको ध्यान ये देना है, जब भी आप छत का जाल बंधवाते हैं तो दो चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। एक देना है दोस्तों मेन सरिया, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर बार। दोस्तों ये क्या है, इसको थोड़ा मैं शॉर्टकट तरीके से आपको समझा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपके गाले कितने बड़े हैं उसके अकॉर्डिंग सरिया उसमें लगता है 10 चाहे 12 उसी प्रकार से दोस्तों सरिया बांधा भी उसी आधार से जाता है कि आपके गाले किस डायरेक्शन में लंबाई चौड़ाई के साथ बने हुए हैं। दोस्तों एग्जाम्पल तौर से अगर हम समझें तो कि ये हमारा एक जो रूम है, जो गाला है, जिसका साइज़ 12 फीट बाय 15 फीट का हो सकता है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारा एक और गाला है जो कि साइज़ में इसी प्रकार से बाजू में है, 8 फीट बाय इस प्रकार से 12 फीट का है। कुछ इस प्रकार से हमारा ये गाला है। अगर दोस्तों इसमें हम सरिया बंधवाते हैं, वहीं इसमें अगर हम बंधवाते हैं तो दोनों में तरीका अलग है। क्या है देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम इसमें सरिया बंधवाते हैं तो इसमें हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से रहेगा जो कि 12 फीट की लंबाई वाला रहने वाला है, वहीं इसमें 8 फीट की लंबाई वाला रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं तो थोड़ा शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान ये देना है, आपका ये गाला जैसे कि 12 बाय 15 का है, ये गाला 8 फीट बाय 12 फीट का है। आपको जहाँ चौड़ाई कम दिखे, जैसे कि 8 फीट इसमें कम है और इसमें 12 फीट है इसकी तुलना में, वहीं इसकी तुलना में ये कम है, तो आपको मेन इस प्रकार से लगाना है और डिस्ट्रीब्यूटर बार के रूप में आपको कुछ इस प्रकार से लगाना है। ये है दोस्तों सही तरीका जाल बांधने का। इसके विपरीत अगर आप कार्य करवाते हैं तो वो थोड़ा इमेजिन करके बता देता हूँ और उससे होने वाले नुकसान भी थोड़ा मैं आपको कल्पना के आधार से बता देता हूँ। ये हमारा एक और गाला, जैसा कि हम इसको समझते हैं, ये 12 बाय 15 ले लेते हैं दोस्तों। अब हमने इसमें किया क्या कि
ये इसमें 12 का मेन लगाया था, तो इसमें हमने 15 का मेन लगा लिया, यानी फर्स्ट में 15 फीट का सरिया लगा लिया है। और उसके ऊपर दोस्तों हमने 12 फीट का डिस्ट्रीब्यूटर बार के रूप में, जो कि मेन होना चाहिए था, वो डिस्ट्रीब्यूटर बार हमने लगा लिया। दोस्तों ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको नहीं बनवाना है। आपको बनवाने का सही तरीका मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कोई चद्दर का सेट उतारते हैं जहाँ कैंची लगती हैं, तो कुछ इस प्रकार से मेन जो होता है क्रेन होती हैं, वो कुछ इस प्रकार से लंबाई के साथ जहाँ चौड़ाई कम होती है उस प्रकार से लगाई जाती हैं, कुछ इस प्रकार से जहाँ दूरी ज़्यादा होती है उस प्रकार से ऊपर कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है। तो ये तरीका होता है कुछ सरिया बांधने का। अगर हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों हमारा काम अच्छा बनेगा, अपना छत सालों साल चलेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो 20 फीट बाय 30 फीट का जो ये मकान है उसमें टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। दोस्तों जो चीज़ हमने इसमें सीखी ना, वही चीज़ इसमें फॉलो करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो मेन सरिया लगेगा वो 20 फीट का इस प्रकार से लगेगा। दोस्तों इसमें मैं एक और बता दूं, जिससे कि क्रेन की अगर बात करते हैं, जो क्रेन लगाई जाती हैं जो कि हमारे गाले को और भी मजबूती प्रदान करता है, तो वो हमारा इस वाले जो मेन सरिया होता है उसमें क्रेन लगाई जाती है, जो कि बहुत सारे लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको मैं बता दूं, और क्रेन लगाने का जो सही तरीका होता है, जैसे कि ये 12 फीट का जो मेन सरिया हो रहा है तो उसका सेंटर नापना है, जैसे कि 6 फीट, और 3 फीट का क्रेन, 3 फीट का क्रेन आपको इस प्रकार से लगाना है। ये वाला जो 2 क्रेन के पीछे की दूरी है वो 6 फीट रहनी चाहिए, ये तरीका सही होता है, इससे हमारा गाला झुकता नहीं है। तो हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से हो रहा है, जिसकी लंबाई हम देख रहे हैं 20 फीट की है, और 20 फीट का मेन सरिया हमारा 30 फीट की दूरी को तय कर रहा है, यानी कुछ इस प्रकार से लगाते लगाते हम यहाँ तक आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारे इसमें 60 नग लगेगा। अब दोस्तों मेन लगा लिया, उसके ऊपर हमने अब डिस्ट्रीब्यूटर वाल लगा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, जिसकी लंबाई हमारे पास 30 फीट की है, और लगाते लगाते 20 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं दोस्तों। तो हमारे इसमें 40 नग लगेगा। गुणा कर लेते हैं, तो 1200 फीट तो मेन हो रहा है, वहीं 1200 फीट दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार हो रहा है। दोनों को जोड़ लेते हैं, 2400 फीट टोटल हमारा सरिया लग रहा है। अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास पुराना सरिया पड़ा है, तो शेष कितना लाना है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसको भाग करेंगे 40 से, तो ये बनेगा हमारे इसमें 60 नग। लेकिन दोस्तों जब भी हम सरिया बंधवाते हैं, जाल बंधवाते हैं, ओवरलैपिंग आती हैं, कटिंग आती है, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम यही चाहेंगे कि हमें भागा दौड़ी ना करना पड़े। 10 नग एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, कितना बन गया दोस्तों, 70 नग अब आपको लाना है। अब दोस्तों अगर आपके पास पुराना सरिया मान लीजिए 20 नग पड़ा है, तो माइनस कर लीजिए 50 नग शेष अब आपको लाना है। इस प्रकार से जितना भी सरिया आपके पास पड़ा है माइनस कर सकते हैं, और जितना लगे उतना ही लाएँ, जिससे कि आपका फोकट का वाधू खर्चा ना हो। दोस्तों आपके पास कोई सरिया नहीं है, अब आपको फुल ही सरिया लाना है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, अगर अपने छत को आप 10 एम सरिया से बनवाते हैं तो आपको जो सरिया लगेगा वो लगेगा 4 क्विंटल और 90 किलोग्राम। दोस्तों इतना ही सरिया आपके लगेगा। भाव की अगर बात करें 60 रुपये पर किलो के हिसाब से अभी चल रहा है। गुणा करते हैं दोस्तों, 29,400 रुपये का 10 एम का सरिया का खर्च आपके इसमें आने वाला है। वहीं अगर आप 12 एम में जाते हैं तो दोस्तों आपका जो सरिया का खर्च आने वाला है वो 7 क्विंटल लगेगा, 700 kg। वहीं 60 का भाव गुणा करते हैं, 42,000 रुपये का दोस्तों आपके इसमें 12 एम सरिया का खर्च आने वाला है। दोस्तों अगर आप 10 एम से 12 एम में जाते हैं तो लगभग ये मान लीजिए ये 30,000 ये और 42,000 ये, यानी कि लगभग 12,000 के लमसम 12,600 रुपये लगभग आपके ज़्यादा यहाँ आने वाले हैं। इतना खर्चा अगर आप 10 एम से 12 एम में जाते हैं तो इतना खर्चा आपको पे करके अपने छत को मजबूत बना सकते हैं। 10 एम से 12 एम में जा सकते हैं। इतना बजट आपका नहीं बन पा रहा है तो इसमें काम ये कर सकते हैं कि आधा 10 का लगा सकते हैं, आधा 12 का लगा सकते हैं। ऐसा करेंगे ना तो इसका खर्चा आपका 12,600 से लेके माइनस होके यूँ समझ लीजिए आप 6,300 आ जाएगा। इतना आपका खर्चा कम आएगा। पतले तार की बात करते हैं तो पतला तार दोस्तों आपके इसमें लगने वाला है 5 किलोग्राम 100 का भाव चल रहा है, 500 रुपये का पतले तार का खर्चा आने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो जैसे कि 20 फीट बाय 30 फीट का जैसे कि ये आपका मकान है, अगर आपके सामने इस साइड अगर गैलरी निकली हुई है जिसको हम सज्जा बोलते हैं कुछ इस प्रकार से, तो इसके लिए दोस्तों आप एक्स्ट्रा सरिया जोड़ सकते हैं। अगर हम 10 एम की अगर बात करते हैं तो 10 एम में आप जोड़ सकते हैं 50 किलोग्राम। वहीं अगर आप 12 एम में जोड़ते हैं तो 60 किलो आप एक्स्ट्रा जोड़ के चलिएगा। मैंने वो गैलरी छज्जा का यहाँ ऐड नहीं किया है, अगर आपके यहाँ है तो आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने देख लिया है कि 20 फीट बाय 30 फीट के एक मकान में छत का जाल अगर हम बनवाते हैं तो कितना सरिया हमारा लगता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।